वालेकुम, वेलकम टू सीबी कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो नई वीडियो है उसमें एक नई कंट्री है पोलैंड। और पोलैंड के आजकल आपको पता है जैसे कि बहुत ज़्यादा वीज़े आए हुए हैं, सीजनल, नॉन सीजनल और टम्परेरी वीज़ा। जो ये तीन वीज़े जो हैं टम्परेरी आए हुए हैं। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं या इनकी वीज़ा प्रिपरेशन है वो उसके सर्विस जो है हम दे रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँ तो मेन चीज़ ये है कि इसकी सबसे मुश्किल काम जो होता है वो अपॉइंटमेंट का होता है, क्योंकि ये इनका सारा सेटअप जो है वो ऑनलाइन ही है। इसमें ऑनलाइन अपने फॉर्म अपना का होता है, इसमें ऑनलाइन ही आपकी अपॉइंटमेंट होती है, ऑनलाइन ही इंटरव्यू डेट मिलती है और देन फिर आप जाकर एम्बेसी में फिजिकल अपीयरेंस आपकी होती है। वर्क वीज़े में मेन चीज़ ये है कि आपके मुख्तलिफ कैटेगरी के सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ों को एक ही तरीके से इनको डील करना होता है। और उसमें ये होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं ओके करने होते हैं। और उन डॉक्यूमेंट में मुश्किल नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, एक बर्थ सर्टिफिकेट और FRC। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट एडिशनल डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ आपको, लाजमी साथ लेके जाइएगा। इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा पेपर ले जाएं तो नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। तो इसके साथ बाकी कॉन्टैक्ट और पासपोर्ट ID कार्ड मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ऑनलाइन आप इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इसके साथ इसमें वर्क कर सकते हैं। आजकल जो अपॉइंटमेंट मैं आपको बताऊं तो नवंबर 10 के बाद की मिलेंगी आपको। और इसमें तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं आपको रिप्लाई आने में। ठीक है, एम्बेसी पहले वेरीफाई करती है आपका कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट वेरीफाई हो जाता है देन वो आपको एक फॉर्म मिलता है। वो फॉर्म होता है आपकी सारी पर्सनल डिटेल का। वो पर्सनल डिटेल जब आप देते हैं उसके बाद एम्बेसी दोबारा वेरीफाई करती है उस कॉन्ट्रैक्ट को और आपके डॉक्यूमेंटेशन को। उसके बाद एम्बेसी आपको फिजिकल अपीयरेंस के तौर पर अपनी डायरेक्ट एम्बेसी में बुलाती है और आपका इंटरव्यू करती है। और आप याद रखिएगा इनका वीज़ा इंटरव्यू के बिहार पर ही मिलता है। मुश्किल नहीं है, मतलब कि फ़ॉरेन लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ेगी आपको, पोलिश नहीं बोलनी पड़ेगी। आप सिंपल उर्दू में भी उनको आंसर कर सकते हैं। लाइक अगर आप इटली की तरफ जाएँ वर्क वीज़े के तौर पर तो वो इंटरव्यू जब लेती है तो वो इटली में या इंग्लिश में सवाल करती है। पुर्तगाल का भी कुछ सीन इस तरह, लेकिन वो जेरी में जमा होता है तो उसका कोई इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन पोलैंड आप जाते हैं सिंपल उर्दू स्पीकिंग जो आप क्वेश्चनिंग होती है वही आप उसके आंसर करते हैं इजीली। और उसके आपके बॉडी लैंग्वेज देखने के बावजूद बाद वो आपको वीज़ा मिल जाता है। आप अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ का टाइम कह सकते हैं कि इसके पूरे सिनेरियो में लगता है और आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा जो होता है पोलिश का उसमें 2 साल तक उसकी ड्यूरेशन होती है। किसी की साल होती है, किसी की मुख्तलिफ, मतलब कि अगर आपके 7 महीने का जो वीज़ा होता है उसको सीजनल वीज़ा कहा जाता है। और इसी तरह जो 24 मंथ का होता है, 2 साल का होता है, तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं वर्क वीज़ा, वर्क परमिट के तौर पर। ठीक है, तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आप हमसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। नीचे के आपको नंबर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर शो हो रहा है, वहाँ से सिंपल व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें। और हमारी साथ ही मैंने आपको लोकेशन दे दी हो कि अगर आप हमारा वो ऑफिस विज़िट करना चाहें तो वेलकम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।